हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लेन इन 5 मिनट्स में। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पेरी सॉन्स नाम की एक बहुत ही खतरनाक ब्रूटल मूवी को। इस मूवी में हम देखते हैं दो गैंग को जो आपस में भिड़ते हैं और उसके बाद इस कहानी का रूप किस तरह से बदलता है, आपको यह देखना चाहिए। ये मूवी 1 घंटे 40 मिनट की है जो आपको देखने पर मजबूर कर देती है। इसके एक्शन सीन्स काफ़ी कमाल के हैं और मूवी में जितने खतरनाक सीन्स होते हैं उतना देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस मूवी में काफ़ी बोल्ड सीन्स भी हैं, इसलिए आप इस मूवी को अकेले में ही देखें। तो कहानी स्टार्ट होती है और मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है निको लैंड नाम के एक आदमी को। यह आदमी नौकरी की तलाश में अपने दोस्त माइकल से मिलता है और माइकल उसे एक इनलीगल क्लब के अंदर लेकर जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि निको लैंड को एक गार्ड की नौकरी मिलती है। वह अपने काम को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होता है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी क्लब के अंदर काम नहीं किया होता है और यहीं पर जेसिका और नोहा नाम की दो लड़कियां भी काम करती हैं, जो कि निकोलैंड को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। बट निकोलैंड को इस क्लब के बारे में काफ़ी अजीब चीज़ें लगती हैं, जिसकी वजह से निकोलैंड इस क्लब को लेकर काफ़ी परेशान दिख रहा था। इसी बीच हम देखते हैं जब वह गेट पर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है तो वहाँ पर कोच नाम की लड़की आती है, जिसके साथ दो आदमी थे और वह बहुत ही खतरनाक किलर थे। दरअसल इसे एक बहुत ही खतरनाक माफिया ने भेजा होता है इस क्लब में सभी लोगों को मारने के लिए। इस कोच को देखकर निकोलैंड को काफी अजीब लगता है, इसलिए इसकी डिटेल्स देने के लिए वह अपने बॉस के पास जा रहा होता है कि तभी उसके बॉस के पास से कोई आदमी बहुत तेजी से बाहर निकलता है और तभी निकोलैंड उसके पीछे भागता है और वह आदमी निकोलैंड के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका सर टूट जाता है और उसे काफी गहरी इंजरी होती है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बेसमेंट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर निकोलैंड को भी लाया जाता है। निकोलैंड बेसमेंट में होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पर एक आदमी था और उसकी डेड बॉडी भी, जिसे देखकर निकोलैंड सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ऊपर हम देखते हैं कि कोच और कोच के दोनों आदमी मिलकर सभी को मारना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे फाइटर और किलर होते हैं। उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और देखते ही देखते सभी एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन कोच और उसके आदमी सभी को मारने लगते हैं। इधर हम देखते हैं जेसिका शीशे में देख लेती है कि कोच का आदमी उसे भी मारने वाला है, इसलिए वह उस पर एक बियर बोतल मारकर वहां से भाग जाती है। वो बाहर आती है और अपने दोस्त के पास जाती है और तभी वो आदमी उसका पीछा करते हुए उसके दोस्त के पास जाता है, जिसमें कि कोच का एक आदमी मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि कोच को जिस गैंगस्टर ने भेजा होता है वो भी इस क्लब के बाहर खड़ा हो जाता है और जो भी क्लब से बाहर भाग कर निकलता है वो उसे फौरन शूट कर देता है। अब क्लब के अंदर हर तरफ मौत का तांडव दिख रहा था, हर तरफ ल्हासें थी और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस क्लब के अंदर क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम टॉनी होता है और उसे बेसमेंट के अंदर काफी दिनों से बंद कर इस क्लब वालों ने रखा होता है। और यह आदमी कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े माफिया का भाई होता है, जिसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। वह अपने भाई को छुड़ाने के लिए इस क्लब को नेस्तनाबूद करने पर तैयार होता है और वह ऐसा ही कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि निकोलैंड माइकल के साथ मिलकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे क्लब के अंदर माफिया के आदमी हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं और सभी लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा होता है, जिसके चलते जेसिका का सामना उस लेडी से होता है जिसका नाम कोच होता है। अब कोच एक करके सभी लोगों को मार रही थी। जेसिका उसके सामने से भागकर जाकर कहीं पर छिप जाती है। इधर हम देखते हैं कि निकोलाइन और जेसिका और उसका साथी माइकल, अब 3 लोग जिंदा होते हैं और इस क्लब के अंदर उन्हीं की जिम्मेदारी होती है इन सभी किलर्स को मारकर अपने क्लब की रक्षा करना। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह इस क्लब को किस तरह बचाएं, इसलिए जेसिका निकोलैंड दोनों मिलकर इस क्लब की रक्षा करने का फैसला करते हैं और दोनों एक एक गन उठाकर सभी शूटर्स को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वह एक एक करके सभी को आसानी से मार भी रहे होते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि निकोलैंड एक बहुत ही अच्छा फाइटर निकलता है और वह सभी को एक करके बहुत ही आसानी से खत्म कर रहा था। फिर वो लोग जाकर एक बार टेबल के पीछे बैठ जाते हैं। अब निकोलिन यहाँ पर फंस जाता है और उसकी गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी उसे वहाँ पर एक तलवार मिलती है, जिसकी मदद से वह उस कोच के एक आदमी को मारकर उसकी गन छीन लेता है। अब वह माइकल को बचाने के लिए माइकल की ओर बढ़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि माइकल का दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है। इधर इतनी देर में माफिया के कई आदमी आकर निकोलाइन को भी पकड़ लेते हैं और वह उसे जान से मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर माइकल आता है और वह अपनी गन से उन सभी को शूट करके निकोलैंड को बचा लेता है और उसके पास जो बम होता है वह उसे फेंक कर माफिया के कई आदमी को वहां पर उड़ा देता है। अब निकोलैंड फौरन गन लेकर अंदर आता है और हम देखते हैं जेसिया का सामना कोच से होता है, जहां हम देखते हैं कोच जेसिया के पेट में एक बहुत ही खतरनाक खंजर डाल देती है। उसे लगता है कि जेसिका अब मरने वाली है। फिर उसका सामना
निकोलैंड से होता है। हम देखते हैं कि कोच निकोलैंड के ऊपर भारी पड़ रही थी क्योंकि उसे भी कई गोलियां लग चुकी थी और वो भी घायल था। इतनी देर में जैसे ही कोच निकोलैंड को मारने चलती है, उतनी देर में जेसिका उठकर आती है और अपने लगा हुआ खंजर निकालकर वापस उस कोच को मार देती है, जिसकी वजह से कोच मर जाता है और जेसिका और निकोलैंड लास्ट में बच जाते हैं। और फिर निकोलैंड उस क्लब के अंदर काफी ढेर सारे बॉम्ब लगाता है और माइकल को वहां पर छोड़ता है और क्लब से बाहर आकर क्लब को ब्लास्ट कर देता है।